जब भी आप कर्नल सोफिया कुरैशी को देखते हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखते हैं, तो आपको भी लगता है ना कि हमारे बच्चियां ऐसे ही बने। अगर मेरे बच्चे को मुझे ऑफिसर बनाना है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो क्या एनडी का एग्ज़ाम देना होता है, कब वो देना है, कैसे तैयारी करनी है। सुखोई बहुत अच्छे तरीका से माहौल पैदा करता है और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी ओहदा तक पहुंचने के लिए। क्या बनना है आपको? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। क्यों बनना चाहते हो आर्मी ऑफिसर? आई वांट टू सर्व माय नेशन। ओह वाह, बहुत बढ़िया। नेवी ऑफिसर। हाँ, नेवी ऑफिसर। मोस्ट ऑफ द बच्चा यहाँ पे वो है जो मतलब जिद करके आया कि मुझे यहाँ पे आना है। सो आई थिंक इसलिए चांस उनके करने के बहुत अच्छे ये हैं। सब जिद कर क्या है? सबको बनना है अधिकारी। यस सर। स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। फिर से हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आपको दिखाया था जहाँ के बच्चे कितने डिसिप्लिन थे, सैनिक स्कूल में इतने सारे रिजल्ट लाए थे, वही सुखोई एकेडमी में है। और जब भी आप कर्नल सोफिया कुरैशी को देखते हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखते हैं, तो आपको भी लगता है ना कि हमारे बच्चियां ऐसे ही बने। आपको भी लगता है ना कि हमारे बच्चे कर्नल बने, सेना में अधिकारी बने। लेकिन आप जब सोचते हैं तब वो समय पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे 10th में होते हैं, 11th में होते हैं, तब आप इस तैयारी की ओर नहीं देखते हैं और जब उससे आगे निकल जाते हैं तब आप कोशिश करते हैं। बच्चे ट्राई तो करते हैं, कई बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाते हैं एनडीए का, लेकिन उसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो बहुत ही टफ होता है। ऐसे में जो डिसिप्लिन नहीं होती उसके कारण वो मार खा जाते हैं। हमारे साथ विकास सर हैं और ये नेवी में कमांडेड रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग ये करते हैं। और इनके बारे में एक बात और बताता हूँ, ये उस सिलेक्शन प्रक्रिया का भी हिस्सा रहे हैं जिसमें इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे। तो बहुत कमाल की जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत सर सच बिहार में आपका। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। सर क्या करना चाहिए? बहुत लोगों का सपना होता है, माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटियां भी व्योमिका सिंह बने। अभी जब हुआ इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत नाम आया, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि किस तरह के एग्ज़ाम देते हैं और जब तक वो जानते हैं तब तक वो समय बहुत निकल जाता है। तो क्या करना चाहिए और किस एज के बच्चों के लिए एनडीए की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है? आई थिंक सुमित यू आस्क बहुत ही सही क्वेश्चन। देखो, जागरूकता सबसे ज़रूरी है किसी भी पेरेंट्स के लिए। जो माँ बाप हैं उसको ये पता तो होना चाहिए कि मेरे बच्चे को एग्ज़ाम कौन सा देना है, उसको किस उम्र में वो एग्ज़ाम देना है। अगर मेरे बच्चे को मुझे ऑफिसर बनाना है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो क्या एनडी का एग्ज़ाम देना होता है, कब वो देना है, कैसे तैयारी करना है। कई बार हम ऐसे पेरेंट्स से देखने को मिलता है जो 12th क्लास जब ख़त्म हो जाता है 12वीं उसका, फिर आके पूछते हैं कि सर अब तैयारी कराना है, कैसे करना है। देखो, आपने उसका जो मेन क्रूशियल जो टाइम था उसमें तो उसको तैयारी कराया नहीं। उसके बाद उसके 2 चांस निकल गए। जैसे हम अगर एनडी की बात करें, बेसिकली एनडी वो एग्ज़ाम है अगर आपके बच्चे को ऑफिसर बनना है 12th के बाद किसी भी सेना में, तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम है, वही सेम रिटन है, सेम ही तरह का इंटरव्यू होता है। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पे, रिटन भी और इंटरव्यू भी। अब पहला आपका रिटन का एग्ज़ाम देते हो आप जैसे ही आप 12th में आते हो सितंबर में, और दूसरा जैसे ही आपका अप्रैल खत्म होता है। जो बच्चा पहले अटैम्प्ट में क्लियर होता है ना, उसका बोर्ड का रिजल्ट बाद में आता है 12वीं का, उससे पहले उसके एनडी की मेरिट लग जाती है। सो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को मतलब 12वीं खत्म करते ही सीधा वो ट्रेनिंग के लिए चला गया है। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, काफ़ी लोग बहुत लेट पे जगते हैं। नहीं सर, मैं सही से बताऊं, मुझे भी नहीं पता था और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि एनडीए का एग्ज़ाम दे दो। मुझे कुछ नहीं आती थी, तब समझ में आया कि हम बहुत लेट हैं। ना हमें अंग्रेजी आती उस तरह की, ना इंटरव्यू में बैठने लायक हमारी क्वालिटी है ऐसी, ना हमारी उस तरह से परवरिश हुई है। तो ये कितना मायने रखता है कि बचपन से ही डिसिप्लिन में वो लाया जाए एनडीए जैसे, मतलब स्पेशली इस तरह के एग्जाम्स के लिए। नहीं, बहुत मैटर करता है, इसीलिए हमने इसको 8th, 9th और 11th से स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर आप उसको बचपन में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बच्चा अच्छा है खराब कर रहा है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला उसका माहौल आसपास का कैसा है, आजकल मोबाइल में क्या देख रहा है उससे भी डिपेंड करता है, और दूसरा घर का माहौल कैसा है। और आई थिंक अगर एक और चीज़ आप बोलो माहौल के अलावा, तो वो स्कूल में कैसा एजुकेशन सिस्टम है। अब कई बार क्या होता है, आपने स्कूल में अच्छे में कराया भी, यार बहुत से माँ बाप अच्छा स्कूल देखते हैं, स्कूल में वो 2-3 बजे घर आ गया, अब घर में क्या चल रहा है, बाहर कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कैसे दोस्त हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। तो जब बच्चा यहाँ से, और फिर अगर वहाँ से बच पा रहा है तो फिर मोबाइल में घुस जा रहा है। यहाँ पे कैसे डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं, ये आपसे नहीं जानेंगे सर, बच्चों से जानेंगे। बच्चे बताएंगे कि डिसिप्लिन इंश्योर यहाँ पे कैसे होती है, इनकी दिनचर्या कैसी होती है, बताएंगे ये लोग। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी। क्या क्या कैसे यहाँ पे दिनचर्या होता है रोज का आपका? सुबह 5 बजे उठाया जाता है, फिर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, फिर क्लासेस, उसके बाद लंच, फिर क्लासेस, फिर हम लोग रात में, हमें 10 बजे छोड़ दिया जाता है, हम लोग 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद सुला दिया जाता अब मोबाइल नहीं देखते आप लोग? है। नो सर, क्यों? अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। क्या बनना है आपको? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। क्यों बनना चाहते हो आर्मी ऑफिसर?
आई वांट टू सर्व माय नेशन। ओह वाह, बहुत बढ़िया। आप क्या करना चाहती हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। तो देखिए सबके ये लगभग सपने हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं। क्या बनना चाहते हैं भाई? नेवी ऑफिसर। हाँ, नेवी नेवी ऑफिसर। ऑफिसर। क्यों आपको नेवी में जाना है? क्यों आपको आर्मी में नहीं इंटरेस्ट है? समुद्र पसंद है क्या? और क्यों, क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्या डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं यहाँ पे? सही है, मतलब बेस्ट है ये बेस्ट है। पूरा। हम्म। और ऑल ओवर इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट हैं सब में पूरा बेस्ट है ये। वाह। तो ये देखिए इनकी तैयारी है, इनकी कोशिशें हैं और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ से होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ के पूरे इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि स्टूडेंट में डिसिप्लिन भी बनी रहे, उसका मन भी लगा रहे, क्योंकि खेल के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है यहाँ पे और बाकी सारी व्यवस्थाएं भी हैं। सर आप खुद अधिकारी भी रहे हैं और उस सिलेक्शन प्रक्रिया का भी हिस्सा रहे हैं। क्या मेजर तौर पे चेंज होता है इंटरव्यू में जब बच्चा जाता है, उसमें क्या खामियां दिखती है आपको? देखो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू तो यार बच्चा एक होलसम पैकेज चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो उसका सोच बहुत ही सकारात्मक सोच है, उसका साइकोलॉजी पॉजिटिव है। एक होता है कि बंदा अकेले में कैसे, ग्रुप के साथ कैसा है। तो वो इंटरव्यू में मतलब इतना कुछ बच्चे का पकड़ में आता है कि जो उसके माँ बाप को भी कई बार नहीं पता होता, बच्चे का वहाँ पे पता लग जाता है। इसीलिए 5 दिन का प्रोसेस है और अलग अलग ऑफिसर, 3 अलग अलग ऑफिसर बच्चे पे काम करते हैं। आपने सुना होगा वहाँ पे एसएसबी में कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। कई बार बच्चा बहुत मेहनत करके रिटर्न भी क्लियर करता है और पहले दिन ही आउट हो जाता है, ऐसा भी होता है। काफ़ी हद तक बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो किया कि जो मैं उन बच्चों में ढूंढ रहा था, जिस चीज़ को देख के जब मैं सिलेक्शन सेंटर में था, जिस चीज़ को देख के मैं बच्चे को सेलेक्ट करा था, वो हम यहाँ पे इनकलकेट करते हैं। जैसे सुमित आपने एक चीज़ नोट किया होगा यहाँ पे कि कोई भी बच्चे आप बात करोगे ना, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो डिसिप्लिन में, फिर भी वो खुश बहुत है। लाइक आई थिंक जब तक आप उस काम को एंजॉय नहीं करते, जब तक आपको ये नहीं लगता कि मुझे सच में ये पाना है, मोस्ट ऑफ द बच्चा यहाँ पे वो है जो मतलब जिद करके आया कि मुझे यहाँ पे आना है। सो आई थिंक इसलिए चांस उनके करने के बहुत अच्छे ये हैं। सब जिद कर क्या है? इतने कम एज के बच्चों में जिद होती है? हमें तो नहीं पता था भाई। क्या सबको बनना है अधिकारी? यस सर। क्यों बनना है? वाह, बहुत बढ़िया। एयरफोर्स में किन किन को जाना है और नेवी में? वाह, कमाल का हौसला है सर। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जगह पे जाके और दुख भी थोड़ा होने लगता है कि हम लोग ऐसे डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है। फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कैसे रोकते हैं? और एक चीज़, फ़ोन जब रोकते हैं तो आज की दुनिया से अपडेट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है और ये वहाँ पे सब कुछ जज होने वाला है। तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करते हैं आप? आई थिंक ये बहुत सही है, क्योंकि जो सबसे पहले घर पे जब बच्चा बोलता है कि मुझे फ़ोन देखना है, या तो वो एग्ज़ाम का बहाना मारेगा कि मुझे पढ़ाई करना है। जब यहाँ पे टीचर आपके साथ रह रहा है, जब वो 5 बजे से बच्चे ने बताया, जैसे कि 5 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक उसका रूटीन पूरा जैम पैक्ड है, तो उसके टीचर का भी उसके साथ है। वो टीचर ऐसे नहीं यहाँ के पढ़ा के अपने वापस घर चला गया, वो यहीं पे सो रहा है। तो जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब वो क्लास में, तब भी वहाँ टीचर बैठा है, जब वो क्लास कर रहे तब तो टीचर बैठा ही बैठा है। तो उसको बताने के लिए वो टीचर है। आपको मोबाइल पे क्या देखने को मिलता है, कोई आपको समझा रहा है, उसी के लिए तो यहाँ टीचर है। यहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं और यहाँ पे टीचर्स भी हैं। हर सब्जेक्ट का टीचर है, प्लस आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग या हमें पर्सनालिटी बताया गया सर समय समय पे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, अलग अलग, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, वो आते हैं और इन्हें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और गाइडेंस भी करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी भी है। और अच्छा, वो ऑफिसर भी वो हैं जो सिलेक्शन सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। क्योंकि आपने सुना होगा LWS लर्न विद सुमित हमारी एक संस्था है, और यहाँ हमने सुखोई और लर्न विद सुमित ने मिलके यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया NDA का। अगर आप रिजल्ट भी देखोगे LWS के, तो NDA में करीब करीब 400 ±10 इतना वैकेंसी निकलता है, जिसमें 6 लाख के करीब बच्चा अप्लाई करता है। ठीक है, और उसमें से आप यकीन नहीं करोगे, इस बार 732 फाइनल बच्चा जो सेलेक्ट हुआ, उसमें से 127 बच्चा LWS का था। तो LWS इज़ नोन की पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करते हैं, सुखोई इज़ नोन की रिजल्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब पढ़ाने का अलग है। तो हमने कहा दोनों मिलकर एक ऐसा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा, और जो ऑफिसर है ना वहाँ पे, मतलब ऐसे एक या दो ऑफिसर ने, बहुत सारे ऑफिसर अलग अलग रैंक के हैं, फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल से लेके एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, कर्नल, है ना, ब्रिगेडियर, अलग अलग रैंक के ऑफिसर हैं। उनका मतलब ये है कि उन्होंने भी इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं, साइकोलॉजी में वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, आर्मी के भी ऑफिसर्स हैं, नेवी के भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं, जो टाइमली इन बच्चों को यहाँ पे गाइड करते हैं कि आपसे क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, और वो रेगुलर ग्रूमिंग चलता है। एंड आई थिंक तभी आप बच्चों पे वो काम कर पाओगे जो आप उनको बनाना चाहते हो। आप ये बताइए कि इन बच्चों में सबसे ज़्यादा बदमाशी कौन कौन लोग करता है? आई थिंक बदमाशी अगर बच्चा नहीं करेगा तो बच्चा नहीं कहलाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि जब आप डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे की चंचलता ख़त्म कर दो। एंड मतलब बदमाशी तो मैं नहीं कहूँगा, बदमाशी तो कोई भी नहीं करता, चंचलता आप बोल सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। उसका बचपन को बचपन जैसा जिया जाए, ये बहुत
ज़रूरी है, उसी के लिए गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं। पर इनमें बेस्ट पार्ट ये है कि जब पढ़ाई करते हैं तो सारे लोग पढ़ाई में, मतलब वो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। हम उसको बदमाशी नहीं बोलते हैं कि वो पढ़ाई में जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ नहीं रहा है या जो फोकस नहीं है। हाँ, मौज मस्ती करते हैं रूम में, हंसी मजाक करना, गेम खेलना, वो सब सारे ही करते हैं। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन था जो आप तक लाना था। सुखोई बहुत अच्छे तरीका से माहौल पैदा करता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी ओहदा तक पहुंचने के लिए, और ये बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पे दिखता है। आपको भी अगर आपके बच्चों को एडमिशन करवाना है तो यहाँ आइए। मैं कहूँगा कि कॉल तो करके समझिए ही जो नंबर दिया गया है, कैसे एडमिशन है, क्या प्रोसेस है, लेकिन यहाँ आइए, माहौल भी देखिए और खुद जानिए